नमस्कार। कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने वालों के लिए आज एक ऐसी सुविधा के बारे में बताना चाहूँगा जिससे आपका काम घंटों की जगह मिनटों में हो जाएगा और आपका परिश्रम भी पहले की अपेक्षा कई गुना कम हो जाएगा। दोस्तों, आप वॉइस टाइपिंग के बारे में अवश्य परिचित होंगे। आपको बताया गया होगा या आपको मालूम होगा कि वॉइस टाइपिंग के लिए आपको गूगल या इसी तरह की किसी अन्य साइट पर जाना होता है और उसके ज़रिए वॉइस टाइपिंग करना होता है और फिर वहाँ से जो भी टेक्स्ट आपको मिलता है उसको कॉपी करके आपको जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर देते हैं। परंतु क्या आप ये जान रहे हैं कि ये वॉइस टाइपिंग की सुविधा आपके अब विंडोज़ में भी उपलब्ध हो गई है। आपको कहीं भी और किसी भी साइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक शॉर्ट की दबाइए और हिंदी में बोलकर टाइप करना शुरू कर दीजिए। तो आप ये जानने के लिए तो ज़रूर इच्छुक होंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपके अपने पीसी में विंडोज़ 10 का लेटेस्ट वर्जन माने अद्यतन संस्करण जो है वो उसका उपयोग कर रहे हैं आप, या विंडोज़ 11 का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको विंडोज़ में वॉइस टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अब आपको वॉइस टाइपिंग के लिए किसी अन्य सॉफ्टवेयर या किसी साइट पर जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, विंडोज़ 10 का जो शुरुआती संस्करण था उसमें हिंदी भाषा में बोलकर टाइप करने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। शुरुआती संस्करण में जो लैंग्वेज दिए गए थे वो उसमें चीनी, अंग्रेजी का जो बात करें हम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भारत, यूनाइटेड किंगडम में जो बोली जाती है अंग्रेजी, वो जुड़ी हुई थी। फ्रेंच जुड़ा हुआ था जो फ्रांस और कनाडा में बोला जाता है, फिर जर्मन और इटाली जो इटली में बोला जाता है, पुर्तगाली ब्राज़ील और स्पेनिश जो मेक्सिको और स्पेन में बोला जाता है। उन भाषाओं को जोड़ा गया था, उसमें बोलकर टाइप करने का इसमें समर्थन प्राप्त था। परंतु बाद में जो विंडोज़ 10 का अपडेट वर्जन आया उसमें हिंदी भाषा प्रेमियों की जो संख्या वाला है हमारा, उसको देखते हुए हिंदी भाषा भी जोड़ दी गई। विंडोज़ 11 में तो आपका हिंदी जुड़ी हुई है, और हिंदी ही नहीं, हिंदी के अलावा भी आपका जो भारतीय भाषाएं हैं, गुजराती, मराठी, तमिल और तेलुगु भी उसमें जुड़ी हुई है। तो वॉइस टाइपिंग का उपयोग करने के लिए आपको कुछ भी डाउनलोड और इंस्टॉल करने की अब आवश्यकता नहीं है। हाँ, शर्त केवल इतना है कि आपके पीसी में हिंदी यूनिकोड एक्टिवेट होना चाहिए। हिंदी यूनिकोड एक्टिवेट कैसे करना है, इस संबंध में आप मेरा ब्लॉग पोस्ट या वीडियो जो यूट्यूब चैनल पर वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी सरल तरीके से आपको बताया हुआ है कि कैसे यूनिकोड एक्टिवेट करना है। पोस्ट और वीडियो का लिंक मैं नीचे विवरण में दे रहा हूँ। तो हिंदी वॉइस टाइपिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक फील्ड चुननी होगी, टेक्स्ट फील्ड, जहाँ पे आप उसको टाइप करेंगे। तो चाहे वो MS ऑफिस का कोई भी एप्लीकेशन हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, एक्सेस हो, पावर पॉइंट हो या पब्लिशर हो, आप MS ऑफिस का कोई भी एप्लीकेशन ले लेंगे, या ईमेल, वेब, व्हाट्सएप या कोई सोशल साइट जो लेना चाहें वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना होगा, आपको टास्क बार में आप जो नीचे यहाँ पर देख रहे हैं, ये टास्क बार जो आपका है, यहाँ पर आपको राइट साइड में आपको भाषा विकल्प दिया होता है। इसमें आपको हिंदी भाषा विकल्प चुन लेना होगा। हिंदी भाषा का चयन करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दबाना होगा विंडोज़ लोगो की, जो आपका कीबोर्ड में दिया हुआ है, विंडो की और H एक साथ आप दबाएंगे तो एक पॉपअप खुलेगा। तो विंडोज़ 10 में जो पॉपअप खुलेगा वो इस तरह का होगा, आप ये देखिए, और विंडो 11 में जो पॉपअप खुलेगा वो इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये आपका माइक दिया हुआ है। इस माइक पे आपको क्लिक करना है। माइक पे क्लिक करेंगे और फिर आप बोलते जाएंगे। आधुनिकता की दौड़ में तेजी से बदलते जीवन मूल्यों का बुजुर्गों पर बेहद असर पड़ा है। जो अपने थे वो अपनों के लिए आज बोझ बन गए हैं। दम तोड़ती मानवीय संवेदनाओं की पीड़ा उन्हें एक न एक दिन पहुंचा देती है वृद्धाश्रम के दरवाजे तक।
तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने जो भी बोला है इतनी स्पीड से बोला है परंतु वो सारा चीज़ें अब टाइप हो जा रहा है। जबकि आप अगर गूगल का डॉक्स यूज़ करते थे या कोई दूसरा ऐप भी यूज़ करते थे तो वहाँ पर आपको बोलने की स्पीड जो है वो थोड़े मंथर गति में रखनी होती है। तो यहाँ पर आपको आप जितनी भी तेज़ी से बोल सकते हैं बोलिए और यहाँ सारी चीज़ें आपकी टाइप होती चली जाएंगी। परंतु एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप विंडोज़ 10 का उपयोग कर रहे हैं और आपका विंडोज़ 10 ओल्ड वर्जन का है, माने इसका मतलब क्या है कि आपके जो अपडेट्स हैं उसको आपने अपडेट नहीं किया है। जो भी विंडोज़ 10 का अपडेट्स आया उसको आपने अपडेट नहीं किया और आपका ओल्ड वर्जन है विंडोज़ 10, तो आप क्या करते हैं कि आपका जो टास्क बार में हिंदी आपने कर लिया, चूज़ कर लिया हिंदी को, और फिर विंडोज़ लोगों की और एच एक साथ दबाते हैं और सोचते हैं कि टाइप किया जाए, बोला जाए, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज ये आएगा कि डिक्टेशन इज नॉट अवेलेबल इन करंट लैंग्वेज हिंदी, यानी कि आपका ओल्ड वर्जन है और उसमें हिंदी अभी जुड़ी नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसका मतलब है कि आपका विंडोज़ 10 अपडेट नहीं है, आप अपडेट में लगा दीजिएगा और जैसे ही वो अपडेट होंगे कई स्तर पर वो अपडेट होते जाएंगे और जब वो पूरी तरीके से विंडोज़ 10 आपका अपडेट हो जाएगा तो उसमें हिंदी भाषा अपने आप जुड़ जाएगी और आप फिर बोलकर भी उसको टाइप कर सकते हैं। क्योंकि आप कहेंगे कि मैंने हिंदी भाषा तो जोड़ दी थी ऐड लैंग्वेज करके और मेरे टास्क बार में ये हिंदी दिख भी रही है, उसके बावजूद नहीं, तो आप घबराइएगा नहीं। जैसे अपडेट होगा, आपने ऑलरेडी पहले ही से हिंदी भाषा जोड़ रखी है तो वो अपने आप ही वो रिकग्नाइज कर लेगा, तो आप बोल के भी फिर टाइप कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा फीचर आपका विंडोज़ 10 और 11 में मिल गया है। अब इसके ज़रिए हम किसी अन्य सॉफ्टवेयर की मदद नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।